Hello, good morning. This is Sisraj, and today we will learn one chapter of class 2nd English, and the chapter name is The Wind and the Sun, unit number 3. So, first we will know about the summary of this chapter, The Wind and the Sun, हवा और सूरज. आइए पहले समरी जान लेते हैं इस चैप्टर में क्या स्टोरी है. सो दिस स्टोरी इज अबाउट द विंड एंड द सन. हवा और सूरज के बारे में ये स्टोरी है. दे बोथ वांट टू शो देयर सुपीरियरिटी ऑन द मैन. वॉकिंग डाउन द रोड, एक आदमी रोड पे चल रहा है, उसके ऊपर वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं. दैट मैन वॉज वियरिंग ए कोट, उस आदमी ने एक कोट पहन रखा है. विंड claims that it is more powerful and make that man remove his coat more quickly. हवा जो है वो क्लेम करती है कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है, वो ज़्यादा पावरफुल है, और वो जो आदमी चल रहा है उसका वो कोट बड़ी जल्दी से उतरवा सकती है. टू प्रूव दैट विंड स्टार्टेड ब्लोइंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड. इसको प्रूव करने के लिए हवा जो है बहुत तेज़ी से चलने लगती है. बट द मैन होल्ड्स हिज कोट टाइटली, लेकिन आदमी जो है वो अपने कोट को बड़े कस करके पकड़ लेता है. एट लास्ट विंड वॉज अनेबल टू गेट ऑफ द मैन्स कोट. लास्ट में जो है हवा आदमी का कोट नहीं उतरवा पाती है. फिर सूरज की बारी आती है, वो हार मान लेती है हवा. सूरज जो है वो चमकना शुरू कर देता है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है, धूप हो जाती है, आदमी को पसीना आ जाता है. हीट को जो है, गर्मी को जो है वो सहन नहीं कर पाता है, और लास्ट में वो कोट को उतार देता है. एंड एट द लास्ट द सन विंस. सूरज जो है उसकी जीत हो जाती है. तो हवा और सूरज है, उन दोनों में ये लड़ाई होती है. अपनी ताकत वो जो है दिखाना चाह रहे हैं, उस आदमी के ऊपर आजमाना चाह रहे हैं. हवा जो है वो बोलती है मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं आदमी का कोट जो है वो जल्दी से उतरवा सकती हूँ. लेकिन वो जो है नाकामयाब रहती है उसका कोट उतरवाने में. फिर सूरज जब कोशिश करता है तो वो कामयाब हो जाता है, और लास्ट में सूरज जो है उसकी जीत होती है, क्योंकि वो शर्त के मुताबिक उस आदमी का कोट उतरवाने में सफल हो जाता है, क्योंकि वो तेज़ी से चमकने लगता है. शाइनिंग जो है वो और तेज़ी से उसकी आने लगती है. धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है, पसीना आता है आदमी को, तो आदमी अपने कोट को उतार देता है. सो ये छोटी सी स्टोरी है. इसमें 3 कैरेक्टर है, 3 पात्र इसमें. हवा है, सूरज है, और वो आदमी है. ठीक है. अब आप किस कैरेक्टर को जो है ज़्यादा पसंद करेंगे वो आप बता सकते हैं. ठीक है, सूरज को आप पसंद करेंगे या हवा को या उस आदमी को. सो इस चैप्टर को पहले रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं. द विंड एंड द सन, हवा और सूरज. हवा बोल रही है, सन, सूरज, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड. मतलब एक आदमी जो है रोड पे चल रहा है, उसकी तरफ इशारा करके हवा सूरज से बोल रही है, क्या आप उस आदमी को देख पा रहे हैं जो रोड पे चल रहा है. आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली दैन यू. मैं उस आदमी का कोट आपकी बजाय जल्दी उतरवा सकती हूँ. मतलब आप उतरवाएंगे उससे जल्दी मैं उतरवा दूँगी. सूरज, वी विल सी हु इज़ स्ट्रॉन्ग. हम देखेंगे कौन स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा शक्तिशाली है. सबसे पहले आपकी बारी. विंड पफिंग हिज चिक्स एंड ब्लोइंग हार्ड. गाल फुलाती है और ज़्यादा बहने लगती है, चलने लगती है. फू, हवा की आवाज़ आती है. मैन, आदमी अपने आप को ही कहता है, मन ही मन में सोचता है, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज़ टूडे. आज हवा कितनी तेज़ी से चल रही है ना. माई कोट अवे, आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ. मेरा कोट उड़ जाएगा, मुझे इसको कस करके पकड़ लेना चाहिए. हवा और तेज़ी से चलती है. मैन पफिंग इज कोट मोर टाइटली, अपने कोट, पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, अपने कोट को और ज़्यादा कस के पकड़ता है. हाउ कोल्ड इट इज़, कितनी ठंड है. विंड, सन, आई गिव अप. आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ. मैं उसका कोट नहीं उतरवा सकती, मैं हार मानती हूँ. सन, नाउ इट इज़ माई टर्न. अब मेरी बारी है. लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दीजिए. ही शाइन्स हार्ड. वो और तेज़ी से चमकता है. मैन, व्हाट ए फनी डे. इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो कोल्ड. थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा ठंड थी और अभी बहुत ज़्यादा गर्म है. सूरज, शाइनिंग हार्डर, और तेज़ी से शाइन करने लगता है, चमकने लगता है. ठीक है, तो पहले कम चमकता है तो आदमी सोचता है अब ठीक है मौसम, पहले ठंड थी अभी गर्मी हो गई. लेकिन सूरज जब और ज़्यादा तेज़ी से चमकने लगता है
तब जो है सूरज बोल रहा है आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं उसको और ज़्यादा गर्मी जो है वो फील करवाऊँगा, महसूस करवाऊँगा। आदमी वाइपिंग हिज फेस, अपना चेहरा पे पसीना पोंछ रहा है। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपना कोट उतार लेना चाहिए। सूरज विंड आई हैव फन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। सूरज हवा से बोल रहा है हवा मैं जीत चुका हूँ क्योंकि मैंने उस आदमी का कोट उतरवा दिया है। लास्ट में जो है वो जीत किसकी होती है? सूरज की होती है। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में सूरज जो है वो आग जैसा बरस रहा है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कुछ न्यू वर्ड्स हैं। जैसे बुक में न्यू वर्ड्स दे रखे हैं, रोड है, कोट, क्विकली, स्ट्रोंगर, चिक्स, वन। रोड का मतलब है सड़क, फिर कोट मतलब शर्ट के ऊपर से पहनते हैं, क्विकली मतलब तेज़ी से, स्ट्रोंगर यानी और शक्तिशाली और मजबूत, चिक्स का मतलब गाल, और WON वन का मतलब जीत, जीता। कौन जीता? सूरज जीता लास्ट में। तो WON ये विन WIN की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म है। उसके बाद में कुछ और न्यू वर्ड्स हैं जो मैंने आपको वैसे बताए थे, वो भी हम जान लेते हैं। आइए, पहला वर्ड है रोड। ठीक है, रास्ता होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब सेंटेंस क्या हो सकता है? वी टुक द कंट्री रोड टू मीट आवर रिलेटिव्स, या फिर देयर वॉज ए ट्रैफिक जैम ऑन द रोड, मतलब रोड पे जो है जाम लगा हुआ था। सेकेंड वन इज कोट। ठीक है, कपड़ा होता है जो शर्ट के ऊपर से पहनते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा वार्म, थोड़ा सा गर्म फील होता है। सेंटेंस आई विल बी वियरिंग कोट एट द पार्टी टू नाइट। ठीक है, कोट पहन के मतलब पार्टी में जाएगा। शी गिफ्टेड मी ए ब्लैक कोट ऑन माई बर्थडे, उसने मुझे बर्थडे पे एक ब्लैक कोट जो है वो गिफ्ट किया। क्विकली मतलब तेज़ी से। सेंटेंस वी वॉक्ड क्विकली टू कैच दैट ट्रेन, हम ट्रेन को पकड़ने के लिए बड़ी तेज़ी से चले। या फिर द डॉग रैन क्विकली टू कैच द कैट, जो डॉगी है वो बिल्ली को पकड़ने के लिए तेज़ी से दौड़ा। फोर्थ वन इज स्ट्रोंगर यानी मोर पावरफुल। सेंटेंस रोहन इज स्ट्रोंगर देन स्मिथ, रोहन एक लड़का है वो स्मिथ से ज़्यादा ताकतवर है। द सन वॉज स्ट्रोंगर देन द विंड, और सूरज हवा से ज़्यादा पावरफुल था। चिक्स आइदर साइड ऑफ द फेस बिलो द आई, मतलब चिक्स जो है वो आँखें जो होती हैं उसके जो नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम चिक्स बोलते हैं। हर चिक्स आर पिंक इन कलर, उसके जो चिक्स हैं वो कलर में कैसे हैं? पिंक हैं। माई चिक्स गेट रेड ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर के समय, सर्दियों के समय मेरे जो चिक्स हैं, मेरे जो गाल हैं वो रेड हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। सर्दी में होते हैं ना कुछ कुछ बच्चों के, तो रेड हो जाते हैं। फिर वन WON इसका मतलब है जीतना। जैसे आवर टीम वॉन द फुटबॉल मैच, हमारी जो टीम थी उसने फुटबॉल मैच को जीता। ठीक है, तो ये इसमें न्यू वर्ड्स थे और सेंटेंस भी हमने आपको बताए, लगभग 2-2 सेंटेंस सब में दिए हुए हैं। ठीक है, रोड, कोट, क्विकली, स्ट्रोंगर, चिक्स एंड वन। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन आंसर है इसके। रीडिंग इज़ फन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, हवा ने आदमी का कोट उतरवाने के लिए क्या किया? आंसर जानेंगे हम कैसे लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, सूरज ने आदमी का कोट उतरवाने के लिए क्या किया? तीसरा है, हु वॉन इन द एंड, लास्ट में कौन जीता? चौथा है, ये सेंटेंस किसने किसको कही? ठीक है, आइए जान लेते हैं। तो हवा ने क्या किया? आंसर, द विंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, हवा जो है और तेज़ी से चलने लगी। फिर सूरज ने क्या किया? द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, सूरज भी ज़्यादा तेज़ी से चमकने लगा। फिर तीसरा है, कौन जीता? हु वॉन इन द एंड, तो द सन वॉन इन द एंड, सूरज जीता लास्ट में। फिर चौथा था, हु सेड, किसने किसको कहा? ये नीचे वाले सेंटेंस। पहला है, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन,
आपसे जल्दी उसका कोट उतरवा सकती हूँ, ये हवा ने कहा सूरज से। फिर दूसरा है आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, पहले मैं आपको मौका देता हूँ, ये सूरज ने कहा हवा से। तीसरा हाउ कोल्ड इट इज़, ये किसने कहा, ये आदमी ने कहा। आई गिव अप, मैं हार मानता हूँ, ये किसने कहा, हवा ने सूरज से कहा। मैं उसका कोट नहीं उतरवा सकती, ये किसने कहा, हवा ने कहा सूरज से। आई हैव वॉन, मैं जीत चुका हूँ, जीत गया हूँ, ये किसने कहा, सूरज ने कहा। ठीक है, हवा से कहा कि मैं जीत चुका हूँ क्योंकि मैंने शर्त के मुताबिक उस आदमी का कोट उतरवा दिया है। तो पहला सेंटेंस जो है कि मैं आपसे जल्दी उसका कोट उतरवा सकती हूँ, ये हवा ने सूरज से कहा। फिर दूसरा कि मैं पहला मौका तुम्हें देता हूँ, सूरज ने हवा से कहा। हाउ कोल्ड इट इज़, कितना ठंडा है, आदमी ने खुद से कहा। मैं हार मानती हूँ, मैं इस शर्त में से बाहर निकलती हूँ, ये हवा ने कहा सूरज से। मैं उस आदमी का कोट नहीं उतरवा सकती, ये भी हवा ने कहा। मैं जीत चुका हूँ, ये सूरज ने कहा। किससे कहा, हवा से। ठीक है, तो ये इसमें 4 क्वेश्चन थे। आगे फिर जानते हैं और क्या है इसमें। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीताज न्यू बुक, रोहन जो है वो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये लड़की गीता है, लड़का रोहन है, वो इससे एक बुक जो है, नई बुक है, वो छीन रहा है। आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कि गीता जो है वो भागती है अपनी बुक को लेकर के, गीता उससे लड़ती है, गीता उससे बात करती है, गीता चिल्लाती है ना, कोने में जाके जब वो उसको बुक उसकी छीन लेता है। तो फिर ये पूछ रहा है एंड शेयर व्हाई यू फील सो, आप मतलब क्या, मतलब आपकी सुझाव के अनुसार क्या करना चाहिए जब रोहन उससे बुक छीन लेता है, तो गीता को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर इसमें दिया है वो ये है कि गीता को, जैसे तीसरा ऑप्शन है गीता टॉक्स टू रोहन, गीता को रोहन से बात करनी चाहिए कि वो क्यों छीनना चाहता है। अगर उसको ज़रूरी कोई काम है तो वो उसे उधार ले सकता है ना, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, लेकिन वो छीन क्यों रहा है उससे। तो जब वो आपस में बात करेंगे, टॉक्स है ना, दे विल टॉक टू ईच अदर, तब उसको पता लगेगा कि वो क्यों छीनना चाहता है। तो यही सुझाव है कि उनको आपस में बात करनी चाहिए। फिर अब फाइंड राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स, आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, जैसे बन है, होल्ड है, बोट है, फैन है, सनी है, पोर्ट है ना, पिक्चर भी इनकी दी हुई है कुछ कुछ की। फिर नीचे जो है हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी, जैसे वॉकिंग है, स्माइलिंग है ना, वर्ब, ब्लोइंग है, पुलिंग है। फाइंड 3 मोर डूइंग वर्ड्स, आईएनजी जिनमें लगा हो, वो आपको 3 और ढूंढने हैं इस स्टोरी में से। कुछ तो 4 तो इन्होंने बता दिए हैं, जैसे वॉकिंग है, स्माइलिंग है, ब्लोइंग है, पुलिंग है। ऐसे ही आपको 3 वर्ड्स और यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हम जान लेते हैं आगे। पहला है राइमिंग वर्ड्स और दूसरा है आईएनजी वर्ड्स, हमें 3 लिखने हैं स्टोरी में से देख करके। पहले राइमिंग वर्ड, ओके, बन, टर्न, फन भी लिख सकते हैं, होल्ड, कोल्ड है ना, बोट, कोट, फैन, कैन, सनी, फनी, पोट, हॉट। तो ये जो है मतलब इनकी जो आवाज़ होती है वो सेम आती है ना, लेकिन मीनिंग जो है वो इनका अलग होता है, अर्थ जो है दोनों का अलग है, लेकिन इनकी जो साउंड है ना, वो एक जैसी कुछ आ रही है, राइमिंग मिल रहा है, मतलब आपस में तुकबंदी इनकी मिल रही है। जैसे पोएम आती है ना तो उसमें तुकबंदी मिलती है आपस में लास्ट में, तो वैसे यहाँ पे आपको ये राइमिंग स्कीम होती है, जैसे फन, टर्न, बन है ना, होल्ड, कोल्ड, बोट, कोट, फैन, कैन है ना। फिर आईएनजी वर्ड्स ढूंढने हैं 3, तो ये आप देख सकते हैं, वॉकिंग है, ठीक है, पफिंग है और शाइनिंग है, इन तीनों में भी आईएनजी लगा हुआ है। तो 4 न्यू वर्ड्स तो क्वेश्चन में भी दे रखे हैं, मतलब आईएनजी वर्ड्स। हमें 3 वर्ड्स यहाँ पे चूज़ करने के लिए बोला था स्टोरी में, तो ये 3 वर्ड्स यहाँ पे ये रहे। पहला है वॉकिंग, दूसरा है पफिंग, तीसरा है शाइनिंग। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स जिनमें लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है, ये डूइंग वर्ड्स हैं, आईएनजी तीनों में लगा हुआ है, और ये वर्ड्स जो हैं ये स्टोरी में से हमने चूज़ किए हैं। ठीक है, तो 4 वर्ड्स हमने क्वेश्चन में से देखे
और 3 वर्ड्स यहाँ पे हैं, वॉकिंग, पफिंग और शाइनिंग। उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन है, पैराग्राफ यहाँ पे एक दे रखा है, चूज़ द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, पट्टी देख रहे हैं कलर की, इसमें से हमें आंसर चूज़ करना है। वन डे द विंड एंड द सन हैड ए कॉम्पिटिशन। एक दिन हवा और सूरज में एक कॉम्पिटिशन हो रहा था, है ना, प्रतियोगिता हो रही थी। दे डैश टू मेक ए मैन टेक ऑफ हिज कोट। अब डैश में क्या, वॉन्टेड आएगा, वो चाहते थे, है ना। लास्ट सेकंड वर्ड देखिए, वॉन्टेड, तो यहाँ पे आएगा दे वॉन्टेड टू मेक ए मैन टेक ऑफ हिज कोट, वो आदमी का कोट तुरवाना चाहते थे। फिर फर्स्ट द विंड, अब यहाँ पे हवा ने पहले क्या किया, ब्लू, है ना, तीसरा जो वर्ड है BLEW, ब्लू। तो पहले में आएगा वांटेड, दूसरे में आएगा BLEW, ब्लू, मतलब बहने लगी। फिर तीसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर, तीसरा फिर है द मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। तो तीसरे में पुल्ड आएगा, पकड़ लिया उसने कस करके। चौथा है देन द सन डैश शाइनिंग हार्ड। सूरज ने क्या शुरू कर दिया, मतलब चमकना उसने शुरू कर दिया, स्टार्टेड। और लास्ट वाला द मैन डैश हॉट एंड ही डैश ऑफ हिज कोट। आदमी ने क्या महसूस किया, फेल्ट किया उसने गर्मी, और टुक ऑफ हिज कोट, और अपना कोट उतार दिया। ठीक है, तो पहले में क्या आएगा, कंपटीशन था, दोनों चाहते थे, है ना, आदमी का कोट उतरवाना। तो पहले में आएगा वांटेड, मतलब चाहते थे दोनों। फिर हवा जो है बहने लगी, ब्लू, तो पहले में आएगा वांटेड, दूसरे में आएगा ब्लू BLEW, और तीसरे में आएगा पुल्ड PULLED, पुल्ड, और चौथे में आएगा स्टार्टेड, पांचवें में आएगा फेल्ट, और छठे में आएगा टुक। ठीक है, ये हैं इसमें, ये पैराग्राफ में वर्ड्स हैं। उसके बाद में लुक एट दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग, है ना, ऑपोजिट वर्ड है यहाँ पे, उल्टे अर्थ वाले, जैसे हॉट का कोल्ड है, बिग का स्मॉल है, स्ट्रॉन्ग का वीक है। इसी प्रकार से नाउ राइट द ऑपोजिट्स, नीचे जो दिए गए इनका हमें लिखना है। एग्जाम्पल्स के लिए इन्होंने बता दिया, जैसे हॉट का कोल्ड होता है, बिग का स्मॉल होता है, ऐसे बता दिया। ठीक है, नीचे फिर एक जो है पजल दे रखी है, तो ऊपर जो है ऑपोजिट वर्ड है, नीचे एक जो है छोटी सी पजल है। पजल में हमें कुछ लेटर डालने हैं और वो एक वर्ड बन जाएगा, है ना। आइए ऑपोजिट वर्ड, तो पहला है गुड, गुड का मतलब अच्छा, ऑपोजिट बैड, बुरा, हार्ड, सॉफ्ट, है ना। उसके बाद में टॉल, TALL, टॉल, टॉल का मतलब लंबा, शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब छोटा। फिर फोर्थ नंबर है ब्लैक, ब्लैक का मतलब जो कलर होता है काला, और ऑपोजिट हो जाएगा इसका वाइट, ब्लैक एंड वाइट। तो गुड, बैड, हार्ड, सॉफ्ट, टॉल, शॉर्ट, ब्लैक, वाइट, है ना, ये इन चारों के ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। उसके बाद में जो पज़ल आपको बताई थी नीचे, ये पज़ल है। ठीक है, ये जो एक आदमी है, कोट की पिक्चर है यहाँ पे, है ना, सूरज की पिक्चर है, हवा की पिक्चर यहाँ पे है। तो पहला देखिए यहाँ पे 1 2 ऐसे लगा रखे हैं नंबर, तो अगर 1 से चलेंगे तो क्या हो सकता है, आदमी हो सकता है ना, MAN हो सकता है। फिर ऊपर चलेंगे 2 नंबर पे, तो वहाँ पे हम लिख देंगे COAT। आइए कैसे लिखना है हम बता देते हैं आपको। तो ये पज़ल बॉक्स है, ये लीजिए, आंसर आप नीचे देख रहे हैं। पहले में मैन है ना, लेफ़्ट टू राइट MAN, और ऊपर से नीचे है COAT, कोट, आदमी है, आदमी ने कोट पहन रखा है। फिर सेकंड वाले में लेफ़्ट टू राइट है SUN, सन का मतलब सूरज, और कौन था चैप्टर में, हवा थी। तो ऊपर से नीचे WIND। तो लेटर्स कौन कौन से आएंगे, पहले वाले में आएगा M आएगा, ऊपर C, नीचे T आएगा, है ना। दूसरे में UID, ये आएंगे। तो ये था चैप्टर जिसका नाम था द विंड एंड द सन, हवा और सूरज।
दोनों में लड़ाई हो जाती है, वो बोलता है मैं बड़ा हूँ, वो बोलता है मैं बड़ा हूँ, और कोशिश करते हैं दोनों अपनी तरफ से, लेकिन हवा जो है वो हार जाती है। सूरज जो है वो जीत जाता है किसी तरीके से, आदमी का कोट उतरवा देता है वो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसका नाम है द विंड एंड द सन, और मैं शेषराज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैप्टर नेम इज द विंड एंड द सन, क्लास 2nd, यूनिट 3। थैंक यू सो मच।